दोस्तों अभी आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी नई पॉलिसी अपडेट की है जिसमें मिनिमम बैलेंस रखने की जो सीमा है उसको यहाँ पर काफ़ी अपडेट किया है। दोस्तों सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 50,000 रुपये नहीं है तो आपको हर महीने चार्ज देना पड़ सकता है। और ये कोई छोटी मोटी बैंक नहीं बल्कि देश के बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक की नई पॉलिसी है। अब इन्होंने किया क्या है आपको बता दूँ। एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं MAMB, जिसको बोलते हैं मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस। मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस तो अभी जो है इसको यहाँ पर इन्होंने बढ़ा दिया है। जो मेट्रो और अर्बन एरियाज़ हैं यहाँ पर जो लिमिट है वो पहले 10,000 रुपये की थी और 10,000 रुपये से बढ़ाकर अब इसको इन्होंने 50,000 कर दिया है, 50,000। ठीक है। और जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं, सेमी अर्बन एरियाज़ में पहले 5,000 रुपीज़ की लिमिट थी और अब इसको बढ़ाकर इन्होंने 25,000 कर दिया है। और इसके अलावा जो रूरल एरियाज़, जो ग्रामीण ब्रांचेस हैं, तो रूरल एरियाज़ में पहले 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस इनको रखना पड़ता था, जो MAMB था, मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस। तो अब ये 5,000 से बढ़ाकर इन्होंने अब कर दिया है 10,000 रुपये। तो ये जो मेजर इन्होंने चेंजेस किए हैं इसका प्रभाव सीधा सीधा आने वाले नए अकाउंट होल्डर्स पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये जो रूल है इन्होंने 1 अगस्त 2025 से इसको लागू कर दिया है। और केवल अभी जो नए अकाउंट हैं, जो न्यू अकाउंट होल्डर हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। लेकिन आगे क्या होगा कि जो ओल्ड अकाउंट हैं इनके लिए भी ये वाली चीज़ ये कर देंगे। अभी केवल ये एक तरीके का मैं कहूँगा कि टेस्टिंग काइंड ऑफ है। तो आप देखो कि मेट्रो में जो भी अब असर इसका मेन यही पड़ने वाला है कि 5,000 रुपये तो रखने पड़ेंगे। यानी अगर आपके अकाउंट में एक दिन में 20,000 और दूसरे दिन 80,000 है तो आपके महीने का जो औसत है वो 50,000 रुपये बनना चाहिए। तो ये जो लिमिट बढ़ी है इसका प्रभाव सीधा सीधा है। लेकिन आप देखिएगा कि इसके अलावा चाहे वो और अदर बैंक्स हो, PNB हो, BOB हो, गवर्नमेंट बैंक्स हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है। मतलब ज़ीरो मंथली बैलेंस पर भी आपका काम चल जाएगा जितने भी आपके PSBs हैं। बट यहाँ पर जो ये प्राइवेट बैंक्स हैं ना, इसमें इन्होंने सच में काफ़ी कुछ कर रखा है। अब इसका आप देखिएगा कि पब्लिक रिएक्शन में बहुत कुछ हो रहा है। लोग काफ़ी बुराई कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन और बैंकिंग चार्जेस जो हैं, ऐसे हैशटैग जो है वो यहाँ पर ट्रेंड कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि अगर आप दिल्ली रीजन में रह रहे हैं, ठीक है, अब मैं आपको इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली रीजन में रह रहे हैं और आपका इनिशियली जो है ICICI के सेविंग अकाउंट में आपने ओपन करा रखा है, तो महीने की शुरुआत में अगर आपका बैलेंस 60,000 है सपोज़ कर लो, ठीक है, और आपने बीच में काफ़ी सारा जो है एक्सपेंस कर दिया और आपका 5,000 रुपये हो गया, ठीक है, सपोज़ कर लो बैलेंस जो है अपकमिंग डेज के लिए। तो जब इनका औसत निकलेगा, अगर ये 50,000 रुपये औसत नहीं हो रहा है तो ये लगभग मान कर चलो कि 500 रुपये से लेकर लगभग 650 रुपये GST प्लस एक्स्ट्रा, इसके साथ ये लोग आपके चार्जेस डिडक्ट करेंगे। तो ये जो हो रहा है मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी अलग है। और भी कुछ बैंक हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं जो ऐसा करती हैं। अगर आप देखोगे ICICI का तो मैंने बता दिया, कोटक का देखोगे तो इनका भी कोई कम नहीं है, 25,000 लगभग इन्होंने भी कर रखा है। इंडसइंड बैंक है, इसके भी जो कुछ प्राइम अकाउंट्स हैं आप देखोगे 25,000 रुपये ये लोग भी रखते हैं अपना। एक्सिस में भी 12,000 रुपये इन्होंने रख रखा है, ठीक है। HDFC का 10,000 है, ठीक है, कुछ जगह पर इसका 12 भी है, तो इसका 10 से 12 के बीच में है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे SBI हो गया आपका, PNB हो गया, BOB हो गया, कैनरा बैंक हो गया, तो इन सब में ऐसा कुछ नहीं है, 0 रुपीज़ पर भी आपका काम चलता रहता है। तो कंक्लूज़न बस यही है कि क्या प्राइवेट बैंकों की हाई मिनिमम बैलेंस जो पॉलिसी है ये मिडिल क्लास और लो इनकम वाले लोगों को क्या ये बाहर कर देगी, और क्या सरकारी बैंक ही आने वाले समय में आम आदमी का सहारा बनेंगे? तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गवर्नमेंट बैंक्स हमेशा से ही प्रभावशाली रहे हैं, बट यही है कि सर्विसेज के मामले में उनके पास क्राउड इतना होता है कि वो इनको सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं दे पाते। कई बार लोगों को लगता है कि वहाँ जाओ तो यार बैठाल कर सोफे पे ठंडा पानी मिले, 2 लोग आगे पीछे घूमते रहें, ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन प्राइवेट में जाओगे वहाँ पर एक एजेंट आपके पीछे लग जाएगा जो आपको एक पॉलिसी देगा, प्लस साथ में कहेगा कि सर ये खुला लो, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो, म्यूचुअल फंड में कर लो। ये सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट बैंक के पास में प्लान्स तो होते हैं, लेकिन कोई डिटेल डिस्कशन नहीं कर पाता। एक तो मिनिमम स्टाफ है, लिमिटेड स्टाफ मैं कहूँगा, और प्राइवेट में क्या होता है कि एक तरीके का ये
इंसेंटिव वर्क करता है, जितना ज़्यादा वो लोग लीड कन्वर्ट कराएंगे उतना ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। वैसे आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ चेंजेस होते हैं, मुझे लग रहा है कि नहीं होने चाहिए और ये डायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।